हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल मैथ IQ में। आज हम आप लोगों के बीच BSS क्लब द्वारा आयोजित NTPC ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डेली टेस्ट नंबर 46 जिसका मैथ और रीजनिंग का सलूशन वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति से किसी चतुर्भुज के शीर्ष ABCD जिसका निर्देशांक दिया हुआ है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्भुज ABC और D, AC को मिलाएंगे दो त्रिभुज बन जाएगा। दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। त्रिभुज ABC में इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फार्मूला है। इसी फार्मूला से आप वैल्यू पुट करके ABC का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो इसमें 35/2 आएगा। इसके बाद त्रिभुज ACD में इसी फार्मूला से क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा 109/2 आएगा। दोनों को जोड़ने पर 72 वर्ग मात्रक आएगा। यही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन वैल्यू नहीं पुट करने का कारण है मोबाइल का स्क्रीन छोटा होने के कारण गुणा भाग करने में परेशानी होगा। अगला क्वेश्चन है 2 पर पावर x बराबर 4 पर पावर y बराबर 8 पर पावर z और एक कंडीशन और दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z बराबर 4। तो x का मान क्या होगा? तो फर्स्ट कंडीशन में हम बेस बराबर कर लेंगे तो पावर बराबर हो जाएगा। 2 पर पावर x बराबर 2 पर पावर 2y बराबर 2 पर पावर 3z हो जाएगा। जब बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा। तो x बराबर 2y बराबर 3z। अब x का वैल्यू पुट करना है। दूसरा कंडीशन जो दिया हुआ है इसमें हम y को x के टर्म में बदल देंगे। तो यहाँ दिया हुआ है 4y। तो इसको 4y करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से इधर भी गुना करेंगे तो 2 से इधर भी गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 4y। तो 4y बराबर पुट कर देंगे 1/2x तो हो ही जाएगा क्वेश्चन से। 1/4y बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 1/4z। अब z का वैल्यू x के टर्म में पुट करना पड़ेगा। तो x बराबर 3z
तो z बराबर क्या लिख सकते हैं, x/3 बराबर z लिख सकते हैं। तो z का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो z का वैल्यू पुट करेंगे तो 3 नीचे चला जाएगा तो वो फिर ऊपर चला जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3/4x बराबर 4। यहाँ से हल करेंगे एलसीएम आ जाएगा 4x, ये हो जाएगा 2 + 2 + 3 बराबर 4। x बराबर हो जाएगा 2 2 4 और 3 7/4 × 4 बट्टा में आ जाएगा 16। यही हो गया आपका आंसर। 4 करनी 81 + 3/216 + 5/32। इसको हम 4 बार 3 लिख सकते हैं। जब 81 को तोड़ेंगे 3 × 3 × 3 × 3 होगा प्लस 3/6 × 6 × 6 लिख सकते हैं प्लस 5/2 × 2 × 2 ... 5 बार लिख सकते हैं। ये अंडर का मतलब हुआ 4 में से 4 में से 1 निकलेगा। देखिए यहाँ पे 3 जो है 4 बार है तो 1 बार निकल जाएगा 3 प्लस यहाँ से Q3 अंडर का मतलब हुआ 3 में से 1 निकलेगा तो 6 कितना बार है, 3 बार है तो 1 बार निकल जाएगा प्लस 5 अंडर का मतलब 5 में से 1 निकालना है तो ये 5 बार है 2 तो कितना निकलेगा, 1 2 बाहर निकलेगा। कितना हो गया 6 3 9 2 11। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, विषम को चुने। तो ए नंबर ऑप्शन में है 5 और 21, बी नंबर में है 29 45, सी नंबर में है 48 68 और डी नंबर में है 71 और 87। तो देखिए सभी ऑप्शन में पहला जो है अभाज्य संख्या है और दूसरा जो है उसी ऑप्शन में भाज्य संख्या है। उसी प्रकार बी में देखिए पहला में अभाज्य, उसके बाद भाज्य, इसमें भाज्य, इसमें भी भाज्य, इसमें अभाज्य और भाज्य। तो सभी में सी को छोड़कर बाकी सभी में पहला अभाज्य है उसके बाद भाज्य है, लेकिन सी में दोनों भाज्य संख्या है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। ए का वैल्यू दिया हुआ है 1, CAT का वैल्यू दिया हुआ है 60। तो पूछ रहा है MAN का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसमें सभी का वैल्यू, C का वैल्यू 3, A का वैल्यू 1 और T का वैल्यू 20, ये सभी को आपस में गुना करके 60 पूरा दिया है। तो उसी प्रकार M का वैल्यू 13, A का वैल्यू 1 और N होगा यहाँ पे, N का वैल्यू 14। इसको आपस में गुना कीजिएगा तो 182 आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है। 84 + 96 बराबर 48 42। तो
36 प्लस 78 का मान क्या होगा। तो देखिए 96 का आधा 48, 84 का आधा 42, उसी प्रकार 78 का आधा 39 और 36 का आधा 18, यही होगा आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है 4x² माइनस 12x प्लस के पूर्ण वर्ग हो तो के का मान क्या होगा। तो फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। फार्मूला से इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x² माइनस 2ab होता है तो 2 फार्मूला से a का वैल्यू 2x। अब b का वैल्यू क्या रखें कि 12x पुर जाए। 2 गुने 2 बराबर 4, यानी 4x पुर गया है। तो अब 4 को कितना से गुना करें, तो 3 से गुना करेंगे 12 पुर जाएगा, प्लस अब यह जो 3 जो गुना किए हैं तो यह b का वैल्यू हो गया, तो b² यानी 3 का स्क्वायर। तो ये जो है 3 का स्क्वायर यहीं पे k है, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यही जो 9 होगा वही आंसर हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन है एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। आधी टंकी भरने के बाद ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा। तो एक टंकी को भरने में 6 घंटा लगता है, तो आधी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा 3 घंटा। अब आधी टंकी खाली है तो एक पाइप को 3 घंटा लगता है आधी टंकी को भरने में। तो कहता है 3 और पाइप खोल दिए गए, तो एक पहले से काम कर रहा था, 3 और खोला गया, कुल 4 हो गया। तो अब इसी काम को 4 पाइप काम करेगा, तो हम क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। तो यह जो आएगा 3/4, यह घंटा में आ जाएगा समय, तो इसको मिनट में बना लेंगे, तो 60 से गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे 15 चौका 60, 15 तिया 45, 45 मिनट और लगेगा। तो 3 घंटा पहले काम किया प्लस 45 मिनट और टाइम लगेगा, कुल 3 घंटा 45 मिनट, यही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर 15,000 रुपये पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपया है, वार्षिक दर कितना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन 15,000, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष और CI दिया हुआ है 2496। तो मिश्र धन निकाल सकते हैं। तो मूलधन 15,000 प्लस 2496 कुल हो गया 17,496। तो दर पूछ रहा है R बराबर वाट। तो दर बराबर हो जाएगा सबसे पहले मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर n। यहाँ से होगा A/100
P बराबर 1 + r/100⁴ लिख सकते हैं। यहाँ से आपको मिश्रधन दिया हुआ है 17,900 मिश्रधन दिया हुआ है 17,496 और मूलधन दिया हुआ है 15,000 बराबर 1 + r/100⁴ 2 इधर चलाएगा तो रूट यानी √17,496 बटे 15,000 बराबर 1 + r/100। यहाँ से रूट हटाइएगा तो 54/50 बराबर, इसको हल करने के बाद 100 + r बट्टे 100, यहाँ से 100 50 दूना 100, यहाँ से आ जाएगा 54 दूना 108, 108 में से 100 को घटा लेंगे तो 8, 108 माइनस 100 बराबर 8%। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसका विकर्ण 26 और परिमाप A, B और C बराबर दिया हुआ है 60। तो हम जानते हैं ट्रिपलेट में 24, 10 और 26 का ट्रिपलेट बनता है। तो कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार 10 ऊंचाई 24, तो 12 दूना 24, 12 दहां 120 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सा होगा। तो इसका आंसर गलत लगा है, इसका सही आंसर 1009 होगा। अगला क्वेश्चन है 50% अम्ल 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल सांद्रता 30% रह जाए। तो मिश्रण जो है 9 लीटर का है, तो इसमें 50% अम्ल है। तो 9 लीटर में 50% अम्ल है, इसका मतलब आधा भाग पानी और आधा भाग जल है। 9 लीटर मिश्रण है, तो इसमें 4.5 लीटर यानी 4.5 लीटर पानी और 4.5 लीटर अम्ल होगा। अब कहता है नए मिश्रण जो होगा जिसमें पानी मिलाया जाएगा उसमें 30% अम्ल, तो अम्ल का मात्रा तो उतना ही रहेगा। तो यह किसके बराबर हो जाएगा, तो 30% के बराबर हो जाएगा। तो 1% बराबर हम लिख सकते हैं 4.5/30,
इसलिए 100% नया जो मिश्रण होगा पानी मिलाने के बाद 100%, तो 4.5/30 गुने 100, 0 0 कैंसिल, 15, 3.5 गुने 10 अर्थात 15 लीटर। अब देखिए 15 लीटर में 4.5 लीटर अम्ल है, तो वह 30% हो जाएगा। तो पहले कितना था? 9 लीटर मिश्रण था, अब कितना है? 15 लीटर है। कितना लीटर मिलाया गया है जल? तो 15 - 9 बराबर 6 लीटर। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है, यदि एक वृत्त की जीवा उसे त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा वृत्त के एक बिंदु पर बनने वाला कोण होगा। तो जीवा जो है, ये जीवा त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, जब ये बराबर ये तो कोण कितना का हो जाएगा? आपस में सभी कोण 60 डिग्री के, क्योंकि समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब कहता है वृत्त के एक बिंदु पर, अर्थात एक बिंदु कहने का मतलब परिधि पर, तो इसको परिधि से मिला देते हैं। यह परिधि पर जो है कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो केंद्र पर का आधा, तो केंद्र पर कितना डिग्री? 60 डिग्री। 60 डिग्री का आधा कितना? 30 डिग्री। यही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, a² + b² + 2b + 4a + 5 बराबर 0 हो तो a - b/a + b का मान क्या होगा? a² + b² + 2b + 4a + 5 बराबर 0। तो कहता है a - b/a + b का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a² + 4a + 5 को हम तोड़ेंगे, 4 + 1, तो यहाँ हम 4 लिख सकते हैं, प्लस b² + 2b + 1 बराबर 0। 5 को हम 4 + 1 इसलिए बनाए हैं क्योंकि यह पूर्ण वर्ग बन सके और यह भी पूर्ण वर्ग बन सके, इसलिए 4 + 1 के रूप में तोड़े हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं a + 2 का होल स्क्वायर प्लस b + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से a + 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो a बराबर -2 b + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, b बराबर -1। अब वैल्यू कहता है a - b, तो -2 -1/-2 +
-1, ये आ जाएगा -1 बट्टे -3, माइनस माइनस कैंसिल, 1/3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। 20%, 15% तथा 10% की दर पर कार्मिक छूट कितने एकल छूट के बराबर होगा? 20%, 15% और 10%। अब देखिए इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो बट्टा 100, इसका भी बट्टा 100, इसका भी बट्टा 100। इसको हम लिख सकते हैं 1/5, इसको लिख सकते हैं 3/20, 1/10। तो इसका मतलब हुआ 5 रुपया का वस्तु में 1 रुपया का छूट, तो लेगा कितना रुपया? 4 रुपया। 20 रुपया का वस्तु है तो 3 रुपया छूट देगा, तो कितना रुपया लेगा? 17 रुपया। 10 रुपया का वस्तु है, 1 रुपया छूट देगा, कितना लेगा? 9 रुपया। तो ये हो गया इसका क्रय मूल्य। तो कितना लिया? ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। सभी को गुना करेंगे तो 1000 और ये सभी को गुना करेंगे तो ये सभी को गुना करेंगे तो 612, यानी 1000 का वस्तु और 612 रुपया में दिया। तो छूट कितना? तो छूट हो गया 388 रुपया। तो छूट गुने 100 बट्टे मूल संख्या, यानी किस पर छूट दिया है? तो 1000 पर। तो 1000 से हम भाग दे देंगे, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से भाग देने पर 38.8% एकल छूट हो जाएगा। 40 नंबर में कहता एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो 400 आम को 320 आम के क्रय मूल्य के बराबर बेचता है तो कितना आम का हानि होगा? तो 80 आम का हानि होगा। तो हानि गुने 100 बट्टे मूल, अर्थात कितना आम खरीदा था? 400। 2 जीरो कैंसिल, 20 चौका 80, यही हो गया 20% आपका आंसर। आशा करता हूँ यह वीडियो में जितना भी गणित और रीजनिंग का क्वेश्चन बताया गया है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह के सलूशन पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि लिंक नहीं भी भेजा जाए तो आप तक वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन मिल पाए, इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।